Hi class, welcome to another session of Income from House Properties. आज की क्लास सर समरी है, तो वॉट एवर वी हैव लर्नड उसका मैं कंप्यूटेशन आपको दिखाऊंगा। आइए साहब शुरू करते हैं। तो साहब समरी के अंदर में मैंने आपके कंप्यूटेशंस को जो जो कैटेगरीज थी उस हिसाब से बांट रखा हुआ है। लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर द होल ऑफ द ईयर, इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा साहब? जीएवी, जीएवी के अंदर हमारे पास स्टेप्स हैं। जीएवी कैसे कंप्यूट होता है? कंप्यूट द ईआर, ईआर इज हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एफआर बट रिस्ट्रिक्टेड टू एसआर, यानी कि जो आपका ईआर है वो हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट होगा, बट इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। और उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूट द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लेस अनरियलाइज्ड रेंट एज पर सेक्शन, एज पर रूल 4, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था साहब। अनरियलाइज्ड रेंट कैसे कंप्यूट होता है, किस तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं। तो इट इज रिसीव्ड इन द ईयर व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे ईआर एंड एक्चुअल रेंट और रिसीवेबल को। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जीएवी इज हायर ऑफ ईआर और एक्चुअल रेंट, मतलब कि आप समझिएगा जीएवी, जीएवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। इसके अंदर में साहब म्यूनिसिपल टैक्सेस हम डिलीट कर देंगे, मतलब कहते हैं लेस कर देंगे, अगर वो ओनर के थ्रू से पे हुआ हो तो। हमने ये बोला था दिस इज बेस्ड ऑन द पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस। पेबल के हिसाब से हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे, इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सॉरी। उसके बाद हम 24 के डिडक्शंस देंगे साहब। क्या क्या होंगे? 30% फ्लैट ऑन विच वैल्यू? ऑन नेट एनुअल वैल्यू। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विदाउट एनी सीलिंग लिमिट, ये मैंने आपको बताया हुआ साहब। अगर आपने लेट आउट कर दिया तो आप जितना भी किराया, जितना भी इंटरेस्ट दे रहे हैं वो आपको सारा छूट मिल जाएगा। सो दिस इज, ये आपका यहां पे अमाउंट आ गया। सो this, which is the net annual value minus section 24, is equal to your house property income। ये छोटा सा नोट डाला हुआ है साहब, इनकम टैक्स रिटर्न्स, फॉर इनकम टैक्स रिटर्न्स however permissible however permit deduction of unrealized rent from gross annual value if this, if this is taken, unrealized rent should be deducted only after computing the gross annual value। तो जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के अंदर में भी आप उसको अनरियलाइज रेंट को ले सकते हैं और यहां पे भी आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है साहब। लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, मैंने आपको ये बताया था साहब, अगर फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर हो और लेट आउट ऑफ द फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर हो, अनऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, तो किस तरीके से होगा? कंप्यूट दी वही जीएवी, ईआर हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड एफआर बट रिस्ट्रिक्टेड टू एसआर, यानी कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, फेयर रेंट बट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, जो हमारा ईआर हो जाएगा। फिर हम एक्चुअल रेंट कंप्यूट करेंगे, वही अनरियलाइज्ड का रूल 4 यहाँ पे एप्लीकेबल है। फिर कंपेयर करेंगे रेंट और ईआर को, जो भी हायर होगा वो लेंगे। इफ एक्चुअल रेंट इज लोअर देन ईआर ओइंग टू द वेकेंसी, अगर हमारा एक्चुअल रेंट जो कि है वो ईआर से नीचे है क्योंकि इट वाज वेकेंट, नॉट बिकॉज इट वाज रिसीव्ड, तो हम एक्चुअल रेंट को जीएवी में ले लेंगे। इफ एक्चुअल रेंट इज लोअर देन ईआर ड्यू टू एनी अदर रीजन, देन ईआर लेंगे हम लोग। However, in spite of the vacancy, if actual rent is higher than the ER, then actual rent ही लिया जाएगा। जीएवी बना ली साहब, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस किया, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस करने के बाद हमारा एनएवी आ गया, वही डिडक्शंस हम ले करके 24 के 30% ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ले करके हमने ये बनाया। और उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में जो नेट एनुअल वैल्यू माइनस डिडक्शन इज इक्वल टू माय नेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। इसमें भी वही अनरियलाइज रेंट का फंडा है। आगे चलते हैं साहब। तो
अगर हमारी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज होती है तो उसके अंदर में कैसा करेंगे। एनुअल वैल्यू कैसे होगी साहब, निल होगी साहब। इसके अंदर में जीरो, निल बटा सन्नाटा, जीरो एनुअल वैल्यू आ गई। उसके बाद ये नेट एनुअल वैल्यू, ये हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी साहब। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ओनली अलाउड if you are opting out of the default tax scheme 1115 BAC A1A के तहत जो आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं वो अगर आप करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस आफ्टर 1499 द सेम इज कंप्लीटेड विद इन 5 years, पहला कंडीशन। और ये दूसरा कंडीशन, ठीक है, ये पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड, इंटरेस्ट पेड और पेएबल इन टोटल मतलब इन टोटल फॉर वन और टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज सब्जेक्ट टू रुपीज, ये रुपीज है साहब, यहां पे सिंबल नहीं आ रहा, रुपीज 2 lakhs इंक्लूडिंग अ पोर्शन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। यानी कि आपका अगर आपका इंटरेस्ट था 1.6 lakhs, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट था 50,000, 5 सालों के जो मैंने आपको बताया था, 2,10,000 आया, आपको सिर्फ 2 लाख ही मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर और रिनोवेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन आफ्टर 1499, 30,000 रुपए का आपको मिलेगा यहां पे डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद ये जो आपने डिडक्ट किया, यहाँ पे एक माइनस में नंबर आ जाता है जो कि हम सैलरी से सेट ऑफ कर सकते हैं, जो कि मैं सेट ऑफ प्रोविजंस के अंदर में कराऊंगा। However, aggregate interest on borrowed capital under 1 and 2 cannot exceed 2 lakh rupees, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, वो आपका 2 लाख रुपया से ज्यादा नहीं जा सकता। let out for the part of the year and self occupied for the part of the year, तो उसके अंदर में साहब हमने ER कैलकुलेट किया है, वैसे ही म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, फिर एक्चुअल रेंट हमने किया, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द पीरियड लेट आउट लेस्ट अनरियलाइज्ड रेंट हमने कर दिया। कंपेयर ER फॉर द होल ऑफ द ईयर विद द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द लेट आउट पीरियड, तो कंपेयर ER फॉर द whole year when the actual rent received or receivable for the let out period, GAV is higher than the ER computed for the whole year and actual rent received or receivable computed for the let out period, तो हमारा ER आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमने GAV कैलकुलेट किया, GAV के अंदर में हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस डाले, हमारा NAV आ गया साहब, NAV के बाद हमने 24 के डिडक्शंस दे दिए। इस तरीके से हमारा ये निकल के आ गया। डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर में क्या आया, ER इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा के लिए, और ER क्या होता है, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। उसके बाद इसमें से लेस कर देंगे साहब, क्या करेंगे हम, म्यूनिसिपल टैक्सेस इफ इट इज पेड बाय द ओनर, और हमारा नेट एनुअल वैल्यू निकल गया विच इज A माइनस B। फिर हम डिडक्शंस लगाएंगे साहब, डिडक्शंस अंडर 24, 30% ऑफ NAV फ्लैट, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एक्चुअल विदाउट द सीडिंग लिमिट, मतलब जो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है उसके अंदर में बोरोड कैपिटल का जो भी पेमेंट होगा इंटरेस्ट का, उसको हम 2 लाख रुपए के अंदर के हिसाब से नहीं देंगे, जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो देंगे। और यहां पे मेरे पास एक नंबर आ गया, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आपने देखा साहब, हमने GAV के लिए मैंने आपको बारी बारी क्यों एम्फेसिस दी है, GAV एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हमने ध्यान रखना है, ठीक है साहब। अब आप ये समझो, मैक्सिमम चीजों के अंदर में 24 सेक्शन जो है सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर में आपकी लिमिट है, बाकी सब चीजों में जो आपका बोरोड कैपिटल है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो आप किस तरीके से इसके अंदर में करेंगे साहब, अगर आपका दिया हुआ है कि इट इज लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी आपको पता लग रहा है, तो उस हिसाब से आप इंटरेस्ट लगाएंगे।
जो GAVA है हमारा, हमको ये पता है कि इट इज SR, सब्जेक्ट टू SR, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू के अंदर में हमको लेके चलना है। इंटरेस्ट आपको मैंने आपको बता दिया 24 के अंदर में लेके चलना है। 30% आपको फ्लैट आपको ये मिल जाएगा ऑन योर नेट एनुअल वैल्यू। इस तरीके से अगर हम लोग अपने प्रॉब्लम्स करेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर में बड़े कम सेक्शंस हैं और आपको जल्दी से जल्दी स्कोरिंग मार्क्स मिल जाते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जो हाउस प्रॉपर्टी का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप उसे सबसे पहले करिएगा इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी अदर इनकम, क्योंकि उसके अंदर में सिर्फ जो ट्रिक आती है, जो समझने वाली ट्रिक होती है, वो होती है कि उसका किस सेक्शन में वो फॉल कर रहा है, डीम्ड है, लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, किस तरीके से है, ये आपको उसके अंदर में समझना पड़ेगा। वही एक ट्रिक है, जैसे ही आपने समझा उस पर ये कंपटीशन लगाइए और काम खत्म। ठीक है साहब, तो इसी से ही हमारा चैप्टर खत्म होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपके नोट्स और क्वेरीज के लिए आपको मेरे ईमेल एड्रेस दे दिया गया है नीचे। फॉर योर नोट्स एंड योर क्वेरीज प्लीज डू कॉन्टैक्ट ऑन दीज कम्युनिकेशन चैनल्स। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. I hope you're finding my videos informative. Thank you. Bye bye.